बस अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि एक कैपेसिटर जो है दूसरे कैपेसिटर पे, जैसे ये कैपेसिटर है ना, ये मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है एक प्लेट, और दूसरी प्लेट कैसी है, निगेटिवली चार्ज है। निगेटिवली चार्ज है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है ना। तो क्या होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट नेगेटिव वाली प्लेट को किधर खींचेगी, अपनी तरफ ना, इधर फोर्स लगाएगी, और नेगेटिव वाली इसको खींचेगी अपनी तरफ, इस तरफ फोर्स लगाएगी, और दोनों फोर्स इक्वल होगा। दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना एक्शन होगी उतना रिएक्शन होगी। समझ आ रही ना बस। तो एक चीज आप मुझे बताइएगा, फोर्स का फार्मूला लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, वो फोर्स का फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। यहाँ पे माइनस जो था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा था, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। माइनस क्या बता रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इतना फोर्स लगाती है एक प्लेट किस पे, दूसरी प्लेट पे। समझ आ रही ना बात। आज इससे आगे हमें पढ़ना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट करके गया था एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। थोड़ा फील करिएगा, तो हेडिंग डालिएगा एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है। एक कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड होगी उसके लिए हमें फार्मूला बनाना है, और ये जो फार्मूला होगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। समझ आ रही ना वो। एनर्जी पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कैपेसिटर से। समझ आ रही ना वो। तो बहुत ही केयरफुली समझिएगा इस चीज को, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट को अपने करीब खींच रही है ना, करीब खींच रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों प्लेट कहां पे आ जाएगी। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, अगर हम छोड़ देंगे तो ये जानते हैं प्लेट कैसी हो जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह से हो जाएगी। समझ आ रही ना बात। अगर छोड़ देंगे तो, अगर छोड़ देंगे तो इसके बीच में आपस में फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको किसी दूरी पे रखने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, F एक्सटर्नल। किसकी जरूरत पड़ेगी, F एक्सटर्नल। बाहर से फोर्स की जरूरत पड़ेगी ना। प्लेट तो आपस में एक दूसरे को खींच रही है, ठीक है, तो बाहर से फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बाहर से जब फोर्स लगाओगे तो इसका क्या होगा, फोर्स लगाने के बाद मान लेते हैं ये प्लेट ऐसे हो गई पॉजिटिव, और ये वाली कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज, और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस तक आपने खींचा, d डिस्टेंस तक। तो आपको पता है, आप एक चीज आप समझिएगा, एक बात बताऊं, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है कैपेसिटर की प्लेट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसके अंदर की तरफ, ये प्लेट के अंदर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है बराबर रखना है किसके, एक्सटर्नल के। उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर करूंगा तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, है कि नहीं। तो इससे F इलेक्ट्रिक से थोड़ा सा क्या रखना है, ज्यादा। अब इतना ज्यादा नहीं रखना है कि प्लेट एक्सिलरेट कर जाए। प्लेट को एक्सिलरेट नहीं करने देना है। प्लेट को एक्सिलरेट इसलिए नहीं करने देना है क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो जो आपकी एनर्जी है ना, वो वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो आपकी कुछ एनर्जी किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम प्लेट की वेलोसिटी चेंज नहीं होने देंगे, ताकि हमारी जो भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर हो, पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं ना, तो दो पॉसिबिलिटी होती है, दो एनर्जी चेंज हो सकती है, एक काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। तो हमने प्लेट को ऐसा चलाना है, ऐसा चलाना है कि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो जो भी फोर्स लगाओगे, फोर्स मतलब एनर्जी, तो आपकी जो एनर्जी खर्च होगी वो किसके अंदर स्टोर होती चली जाएगी, कैपेसिटर के अंदर। किसके अंदर,
कैपेसिटर के अंदर। अच्छा, वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने? वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क ना। अच्छा, फोर्स अभी मैंने बोर्ड पे लिखा था, कितने के बराबर होता है? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस कराया? डी। यहां पे कितना हो जाएगा? डी। अगर आप ईमानदारी से देखोगे इस डी को नीचे भी लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डी। अगर इतना हिस्सा देखोगे, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये क्या होता है? पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? सी के बराबर। ये हो गया वर्क एक्सटर्नल, और ये जो वर्क एक्सटर्नल है आपको पता है किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होता है? तो यही तो हो गई आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, और इसका फार्मूला किसके बराबर होगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर। और एक बात आपको रटी रहनी चाहिए एकदम से, यहां पे मैं बता दे रहा हूं, कैपेसिटर पे जो वो क्या कहते हैं, एक फार्मूला बताया था कल, कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो कितने के बराबर होता है? C इंटू डेल्टा वी के बराबर। Q इज इक्वल टू C डेल्टा वी। ये एकदम आपकी टिप पे होना चाहिए, समझ आ रही ना बात? Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू डेल्टा वी, या आप V को क्या समझेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। आसानी के लिए V लिखते हैं, आसानी के लिए क्या करते हैं? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? CV। अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, तो वर्क कितने के बराबर हो जाएगा बताइए? Q की जगह पे CV जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2C। C से C क्या हो जाएगा? कैंसिल। CV स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। एक फार्मूला ये भी वर्क का होता है। 2 फार्मूले हो गए। एक ये वाला, ये किसके फॉर्म में है? चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में। और ये वाला फार्मूला किसके फॉर्म में है? पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के फॉर्म में। एक फार्मूला और बना सकते हैं, और वो फार्मूला क्या होगा? देखना ध्यान से। वर्क इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और C की जगह पे आप इस फार्मूले से क्या लिख सकते हो बताइए? Q बाई V लिख सकते हो। एक Q से एक Q कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? QV बाई 2 ना। तो ये 3 फार्मूले, अब ये कंडीशन के हिसाब से यूज होगा। किसके हिसाब से होगा? कंडीशन के हिसाब से। कभी कैपेसिटर का चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, एनर्जी निकालनी है तो इससे निकाल लीजिए। अगर कैपेसिटर का चार्ज और पोटेंशियल दिया हुआ है तो इससे निकाल दीजिए। अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया हुआ है तो इससे निकाल दीजिए। तो जो डाटा दिया होगा वो वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। और एक फार्मूला याद रखिएगा, दूसरा बनाना आप यहां से जानते हो। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? तो ये फार्मूला लिख लीजिए एनर्जी का। हो गया? तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के 3 फार्मूले, 1 2 3, और तीनों आपकी टिप पर होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट सुनिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना, और इसमें अक्सर गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो सीखिएगा। इसको इरेज कर दूं मैं? नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। 1 मिनट सुनना। जैसे आपके पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है, क्या है? अनचार्ज। तो इसके पास कैपेसिटेंस तो होगा। क्या चीज होगा? कैपेसिटेंस क्या बताता है? एबिलिटी, किसी कैपेसिटर की एबिलिटी क्या रखने की? चार्ज रखने की। मतलब उसके पास जगह कितनी है चार्ज रखने के लिए, वो क्या कहलाता है? कैपेसिटर। तो इस पे चार्ज हो या ना हो, ये खाली क्या बताता है? जगह बताता है। क्या बताता है? जगह बताता है। तो अब देखिएगा, ये तो हो गया कैपेसिटेंस C। समझ आ रही ना बात? इसका कैपेसिटेंस C अभी कैसा है? अनचार्ज। कैसा है? अनचार्ज। तो अगर ये अनचार्ज है, अब इसको हम क्या करते हैं? अनचार्ज कैपेसिटर को हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से। इससे जोड़ देते हैं? बैटरी से। तो बैटरी ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये 0 और ये V। एक बात याद रखिएगा, जब भी बैटरी जोड़ी जाएगी किसी चीज से, तो जो छोटा वाला टर्मिनल होगा उसका पोटेंशियल 0 लिया जाएगा, और जो बड़ा वाला है उसका कितना लिया जाएगा? V लिया जाएगा। क्लियर है?
अब यहां तक हो जाने के बाद अगली चीज समझिएगा, जब इस कैपेसिटर को इस बैटरी से जोड़ दोगे तो बैटरी सोर्स है, बैटरी क्या है, सोर्स है। तो सोर्स की खासियत क्या होती है, जिस पोटेंशियल पे ये खुद है उसी पोटेंशियल पे इनको ला देगी। समझ आ रहे? तो इनका भी पोटेंशियल कितने के बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, V के बराबर। समझ आ रही ना बात, कितने के बराबर हो जाएगा, V के बराबर। यहां तक क्लियर है? तो अब आपने इसको क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अगर वर्क डन बाई बैटरी मैं निकालू, क्या निकालू, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू होता है Q इंटू V। क्या होता है, Q इंटू V। समझना मेरी बात को, कितना होता है, Q इंटू V। ये क्या है, बैटरी से जो चार्ज सप्लाई हुआ वो Q और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V। अच्छा, जिनका जिनका कोई ऐसे मुंह ना बिगाड़े, V इज इक्वल टू, ये पढ़ा चुका हूं, V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। और अगर आप बैटरी का निकाल रहे हैं तो बैटरी से निकला हुआ टोटल चार्ज इंटू क्या, पोटेंशियल। तो यहां से कितना हो जाएगा, बैटरी का वर्क कितना हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, बैटरी से निकला हुआ चार्ज Q है और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V। तो बैटरी का वर्क कितना हो गया, QV। कितना हो गया, QV। अब ध्यान से सुनना, इस पे इनिशियली चार्ज कितने के बराबर था, 0 के बराबर। इनिशियली चार्ज कितने के बराबर, 0 के बराबर। ये चार्ज दिया कितने है, बैटरी ने। तो बैटरी ने मान लेते हैं चार्ज कितना दिया, Q। तो 0 से चार्ज चेंज होकर के कितना हो जाएगा, अरे चार्ज इज इक्वल टू, मैंने बताया ना, ये एकदम रट डालो, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो बैटरी ने ही, तो ये C इंटू V, ये पोटेंशियल V किसने दिया है, बैटरी ने। तो चार्ज कितने के बराबर हो जाएगा, CV के बराबर। तो चार्ज देने वाला कौन है, बैटरी। और बैटरी जितना देगी उतना इनको मिलेगा, ये तो खाली था ना। समझ आ रहे? तो बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया, Q, और बैटरी का पोटेंशियल कितना, V। अगर आप ईमानदारी से देखोगे, एक बात समझना, Q की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, CV स्क्वायर। कितना हो जाएगा, CV स्क्वायर हो जाएगा। अब ईमानदारी से देखिएगा, एनर्जी पलट करके, अगर आप कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी देखेंगे ना, तो स्टोर्ड एनर्जी कितना है बताइए, CV स्क्वायर बाई 2, और कितना है, QV बाई 2। और बैटरी ने सप्लाई कितना किया था, CV स्क्वायर। तो स्टोर कितना हुई, आधी। आधी गई कहां, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इधर चली गई, लॉस हो गई, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म। तो बैटरी जो देती है एनर्जी वो कितने के बराबर, QV और CV स्क्वायर के बराबर, या CV स्क्वायर के बराबर। और स्टोर कितना होता है, CV स्क्वायर बाई 2। और तो इसका मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट में एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कैपेसिटर अनचार्ज है और उसको किससे जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है, तो बैटरी से जोड़ने पर बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है उसकी आधी एनर्जी किस में स्टोर होती है, कैपेसिटर में, और आधी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो लॉस और सप्लाई, एनर्जी लॉस और एनर्जी स्टोर्ड, दोनों क्या है, बराबर है ना, दोनों क्या है, बराबर है। तो एक फार्मूला ये बन नहीं रहा है, यहां से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा फार्मूला, वर्क बैटरी प्लस, सॉरी, वर्क बैटरी इज इक्वल टू क्या होगा, हीट लॉस, क्या चीज, हीट लॉस प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की कितने के बराबर है, हाफ CV स्क्वायर ना। और ये कितनी है, वर्क डन बाई बैटरी। तो हीट लॉस कितना हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। तो लॉस का फार्मूला और स्टोर्ड का फार्मूला दोनों का क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्या हमेशा के लिए ये फार्मूला वैलिड है, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं आपको फील कराता हूं, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये कैसा कैपेसिटर था, अनचार्ज, जोड़ा किससे, बैटरी से। तो अनचार्ज कैपेसिटर को जब बैटरी से जोड़ोगे तो बैटरी जितना एनर्जी सप्लाई करेगी उसका आधा स्टोर होगा, आधा
लॉस होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है तब ऐसा नहीं होगा। अगर ऑलरेडी क्या है तब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आधा आधा वाला। ये सिर्फ कब है, जब अनचार्ज कैपेसिटर को क्या करो, चार्ज करो, बैटरी से जोड़ो, तो उस वक्त क्या होगा, आधी एनर्जी स्टोर्ड होगी, आधी एनर्जी लॉस होगी। तो दूसरा कॉन्सेप्ट तो बनता है ना, देखना कौन सा वाला, जिसमें चार्ज हो। पहले इसको कॉपी करिए फिर आगे बात करते हैं। यहां पे अगर चाहते हो आप बढ़ा सकते हो। ये कितने के बराबर होगा, CV स्क्वायर, और ये क्या होगा, हीट लॉस, और ये कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर। तो हीट लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब अनचार्ज कैपेसिटर किससे जोड़ा जाए, बैटरी से जोड़ा जाए। लिख चुके, लिखिएगा क्वेश्चन। एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर of capacitance 10 microfarad is connected to a battery of 10 volt, to a battery of 5 volt कर लो, 5 volt. Find the heat loss, find the heat loss ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल, और क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस। माइक्रोफैरेड किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, आपसे हीट लॉस पूछा है। तो हीट लॉस कितने के बराबर होता है, अगर अनचार्ज कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हो, कितने के बराबर, जितना स्टोर्ड होता है। स्टोर्ड कितने के बराबर होती है, हाफ CV स्क्वायर। तो यहां पे हाफ C की वैल्यू कितना है, 10, और पोटेंशियल कितना है, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो ये 5 क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 125। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इसमें माइक्रो जुड़ा हुआ है ना वर्ड, माइक्रो। तो आंसर क्या आएगा, आप एनर्जी निकाल रहे हो ना, क्या निकाल रहे हो, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट या हीट लॉस निकाल रहे हो ना, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसमें माइक्रो लगा हुआ है ना कैपेसिटेंस में, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो जूल। बस आंसर हो गया। समझ आई बात। अच्छा बैटरी एनर्जी कितना सप्लाई की, इसी क्वेश्चन में अगर पूछता, बैटरी इसका कितना कर देती, 2 गुना। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो ये अनचार्ज का सीन था, कैसा था, अनचार्ज कैपेसिटर का। एक चार्ज कैपेसिटर का देखते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली जो कैपेसिटर की प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं, CV। C क्या होता है, कैपेसिटेंस, और V क्या होता है, पोटेंशियल। जब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है, चार्ज। इसका मतलब चार्ज है, इनिशियली ये कैसा है, चार्ज है। और इस पे कितना है, -CV। कितना है, -CV। अब इसको हम उठा करके बैटरी से कनेक्ट करेंगे। किससे करेंगे, बैटरी से। तो देखिए बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये कितना है, प्लेट CV, और ये -CV। अब यहां पे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये छोटा सा टर्मिनल और ये बड़ा वाला टर्मिनल। कर दिया बैटरी से कनेक्ट। अभी टाइम T इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है।
टाइम t इज इक्वल टू 0। जब आपने इसको जोड़ा है तो इनिशियल स्टेज है, क्या है? इनिशियल स्टेज। तो मैंने आपको बताया है, एक काम करना, बैटरी का ये वाला टर्मिनल कैसा लेना, V, और ये वाले को क्या लेना, 0 ना। अच्छा ये बताओ, बैटरी सोर्स है, बैटरी क्या है? सोर्स है। बैटरी की कोशिश क्या होगी कि कैपेसिटर उसके पोटेंशियल पे आ जाए, यही हो गया ना। अगर देर तक चार्ज फ्लो होने का मौका देंगे तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही किसका हो जाएगा, कैपेसिटर का हो जाएगा ना। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, इसका कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, V है, और ये इसका पोटेंशियल कितना है, नहीं समझ में आ रहा। इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल माइनस में है ना। कुछ देर के बाद ये बैटरी वाला जो पोटेंशियल है वही इसका हो जाएगा। अब एक जानकारी के लिए अभी मैं यहीं पे एक बात बताऊं, कैपेसिटी Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक बात बताऊं, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। याद करिए, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूं। रीजन क्या है, अगर चार्ज निगेटिव होगा तो पोटेंशियल निगेटिव होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव। तो यहां पे जो नेगेटिव दिख रहा है वो कैपेसिटेंस की वजह से नहीं है, किसकी वजह से है, पोटेंशियल की वजह से। किसकी वजह से? तो अब आप देखिए, ये जो पोटेंशियल V है और यहां पे कितना है, तो ये क्या करना चाहेगा, अगर टाइम ज्यादा मौका देंगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, CV हो जाएगा ना। और इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, माइनस CV हो जाएगा। अगर एक प्लेट पे प्लस है तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये बैटरी का छोटा टर्मिनल और ये बैटरी का बड़ा टर्मिनल, और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। नहीं क्लियर है? अच्छा कुछ लोग बैटरी को नहीं समझ पा रहे। अच्छा समंदर में ले जाकर के एक बाल्टी पानी डालो, कोई फर्क पड़ेगा? तो ये बैटरी जो होती है वो समंदर जैसी होती है, रिजर्वायर होती है। क्या होती है? इनके कांटेक्ट में जो भी आएगा उसको वैसा ही बना देंगे, समझ आए? तो इसका पोटेंशियल कितना है, V, तो इनका भी कितना बना देगा, V बना देगा, क्योंकि ये क्या है, रिजर्वायर। तो अब आप थोड़ा सा देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वर्क डन बाई बैटरी। वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, Q इंटू V होता है ना। अच्छा ये Q क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। मैंने बताया था Q क्या होता है, चार्ज सप्लाइड बाय दी बैटरी। अब आप देखिए, ये वाला जो चार्ज है, एक प्लेट कंसीडर करिए, चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है ना। चार्ज कहां से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है चार्ज, तो जाकर के इस पे स्टोर हुआ है। तो पहले चार्ज इस पे देखना, चार्ज इज इक्वल टू, कैसे पता चलेगा कि कितना चार्ज बैटरी ने दिया है, तो इनिशियली इसके पास चार्ज कितना है, माइनस CV, और फाइनली कितना हो गया, आपको लग रहा है कितना चार्ज दिया है बैटरी ने। अच्छा चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज माइनस, तभी तो पता चलेगा कितना दिया, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। Q फाइनल कितना है बताइए, CV, और इसमें एक माइनस नेचुरल है, और ये कितना है, इनिशियल, माइनस CV, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ऐसे जोड़ लो, बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, पहले कितना था, माइनस CV। पहले इसने चार्ज दे करके माइनस को क्या किया, खत्म, 0 किया, और फिर उसके बाद 0 से कितना दिया, CV, तो कितना दिया टोटल, 2 CV। तो बैटरी का चार्ज कितना है, 2 CV, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V, तो कितना हो जाएगा। तो आज से अब वो हमेशा रट मत मारिएगा कि यही फार्मूला होता है बैटरी का, वर्क डन बाई बैटरी। ये चेंज भी हो सकता है, समझ आ रही ना बात। जैसे पिछले वाले में बैटरी का पोटेंशियल कितना आ रहा था, वो बैटरी का वर्क कितना आ रहा था, CV स्क्वायर, इसमें कितना आ रहा है, चेंज हो गया ना, समझ आ रही ना बात। तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाई बैटरी। क्या हो गया, वर्क डन बाई बैटरी। अब अगली चीज सुनिएगा, दूसरी चीज मुझे निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। क्या निकालना है,
एक बात सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली आपको बताऊं, इस चीज को फील करिएगा। अच्छा, इस बैटरी ने काम क्या किया है सिर्फ बताइए, इन दोनों में फर्क देखिए, क्या किया है बैटरी ने? जो निगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया, और जो पॉजिटिव था उसको, इसके अलावा कुछ किया है? नहीं किया ना। अच्छा, कैपेसिटर पे कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है बताइए? फार्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? अभी पढ़ा है, हाफ CV स्क्वायर। कितना है? तो पहले इनिशियल निकालिए, इनिशियल ध्यान से देखना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ कैपेसिटेंस कितना C, और पोटेंशियल तब भी कैपेसिटर का कितना था इनिशियली? अरे इनिशियली कितना था कैपेसिटर पे पोटेंशियल? V ही था ना। पोटेंशियल कितना था? V। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। और फाइनल कितना होगा? हाफ C, और फिर पोटेंशियल कितना है जो बैटरी का है, तो कितना हो जाएगा? V स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर आप ईमानदारी से देखो इस चीज को, यहां पे पिक्चर देखिएगा, वो जीरो आंसर ऐसे ही आ जाता अगर आपके पास दिमाग है। इनिशियली इसका पोटेंशियल कितना है? V है ना। कितना है? V है, तो हाफ CV स्क्वायर। और फाइनली भी कितना है? अबे खाली पोलैरिटी चेंज किया है बैटरी ने, जो पॉजिटिव था उसको क्या कर दिया, और जो निगेटिव था उसको। तो इससे पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी चेंज होगी, जितना एनर्जी स्टोर पहले कर रहा था उतना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। अब एक बात बताओ, बैटरी वर्क इतना करके दे रही है, एक मिनट आंसर देना, आप बताना, बैटरी इतना वर्क करके दे रही है और वो अपने अंदर कैपेसिटर के अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो रही है, तो पूरी पूरी एनर्जी कहां जा रही है? हीट। अब देखो, जितना एनर्जी बैटरी सप्लाई करेगी वो किस में बदल जाएगी? लॉस में। और इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में, अनचार्ज वाले में क्या था? हाफ होता था। समझ आ रही हो? तो वो हमेशा के लिए कहानी नहीं है, वो सिर्फ किसके लिए है? अनचार्ज को जब चार्ज करोगे तो आधी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर रहेगी, आधी लॉस हो जाएगी। इस केस में पूरी पूरी क्या हो जा रही है? लॉस। तो यहां से अगर आप फार्मूला वाइज जाओगे, फार्मूला क्या था आपका? वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू हीट लॉस प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हीट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर है? 0 के बराबर। और वर्क डन बाई बैटरी कितने के बराबर है? 2CV स्क्वायर। हीट लॉस पूरा पूरा हो जाएगा। समझ गए ना? क्लियर रहेगा? चलिए उसको कर लीजिए यहां से। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप ट्राई करके बता दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर रहेगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, एक क्वेश्चन और, जिससे और क्लियरिटी मिल जाए इसी पे। ठीक है, बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक, इस वाले पे जो चार्ज है वो कितना है? CV। ये CV क्या है? आपको रट्टा होना चाहिए, Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट जिस पे चार्ज कितना है? CV, और इस वाले पे कितना है? -CV। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्या है? चार्ज कैपेसिटर। अब इसको क्या कर देंगे हम? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये CV और ये -CV दूसरी प्लेट। अब ये जिस बैटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? बड़े टर्मिनल का पोटेंशियल कितना लेंगे? V। और छोटे टर्मिनल का क्या लेंगे? 0। और V के बजाय कितना ले लीजिए? V/2। ठीक है, ये थर्ड वेराइटी है। ध्यान से सुनिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर रहेगा? तो इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V/2। अभी जस्ट इसको कनेक्ट किया है, T टेंस टू क्या हो रहा है? 0। जस्ट अभी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा है। तो बैटरी क्या होता है? रिजर्वायर होता है। बैटरी की खासियत क्या होगी? बैटरी क्या करेगा? इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वही कोशिश करेगा कि कैपेसिटर का पोटेंशियल हो जाए।
समझ आ रही ना बात? जैसे मान लेते हैं ये किसी के पास अरबों खरबों रुपए है और ये कोई छोटा सा आदमी है ना, तो ये रिजर्वायर जैसा है, ये कोशिश करेगा जो रिजर्वायर है कि एकदम ऐसा ही हो जाए रिजर्वायर के जैसा ये भी, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना है v/2। तो ये जब t टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा काफी टाइम के बाद, तो इसका पोटेंशियल जो है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v/2 हो जाएगा, जो बैटरी का है, जो किसका है, बैटरी का। तो बैटरी का पोटेंशियल इसको मिल जाएगा, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, CV/2, और इस पे कितना हो जाएगा, -CV/2 हो जाएगा। क्लियर रहेगा? ठीक है। अब जो टाइम हो रहा है वो टाइम कितना हो रहा है, t टेंस टू इन्फिनिटी, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, v/2। समझ आ रही ना बात? अब देखिए ये जो बैटरी थी आपकी ना, ये जो बैटरी v/2, उसने कैपेसिटर को कितने पे ला दिया, v/2 पे, समझ? तो जो भी बैटरी का पोटेंशियल होगा उसी पोटेंशियल पे कैपेसिटर को कुछ टाइम के बाद ला देगा। बैटरी की ये खासियत होती है। अब चलिए यहां तक हो जाने के बाद अब देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वर्क डन बाई बैटरी। वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। क्या, चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी। चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी कितना होगा, ये चीज पता करने के लिए सबसे पहले जो पॉजिटिव टर्मिनल से ये जो कैपेसिटर की प्लेट कनेक्टेड है उस पे चार्ज देखिए कितना है अभी इनिशियली, CV, और चेंज होकर के बैटरी से जुड़ने के बाद जो चेंज होकर के कितना बचा है, CV/2। तो अगर आपको चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी निकालना है तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या किया था, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। ये कहां से निकल सकता है, जैसे कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज कितना था, CV, तो इनिशियली चार्ज कितना है, CV, और फाइनली चार्ज कितना है, CV/2। कितना है, CV/2। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -CV/2। ये चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, और यहां पे माइनस दिख रहा है। माइनस मतलब क्या है कि करंट बैटरी से नहीं जा रही है बल्कि कैपेसिटर से किसको आ रही है, बैटरी की आ रही। रीजन क्या है, कैपेसिटर ऑलरेडी किस पे है, हायर पोटेंशियल पे एज कंपेयर टू बैटरी। बैटरी से ज्यादा पोटेंशियल पे कैपेसिटर है, तो बैटरी चार्ज ना दे करके बल्कि चार्ज बैटरी को आ रहा है, इसीलिए यहां पे क्या दिख रहा है, माइनस। तो यहां पे चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी कितना हो जाएगा, -CV/2। अब देखो ये जो पोटेंशियल है ये किसका लोगे आप, बैटरी का पोटेंशियल। बैटरी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V/2। तो ये कितना आ जाएगा, -CV² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। समझ आ रही ना बात? ये वर्क डन बाई दी बैटरी है। तो वर्क डन बाई दी बैटरी चेंज हो गया ना, ठीक है, और वो कितने के बराबर आ रहा है, -CV² डिवाइड बाई 4 के बराबर है। अब चलिए देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, U इज क्या होता है, ½ CV²। क्या होता है, V²। तो इनिशियली अगर आप देखोगे बैटरी का पोटेंशियल, सॉरी आप किस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो, कैपेसिटर पे। किस पे देख रहे हो, कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर इनिशियली किस पोटेंशियल पे, V पे, और फाइनली किस पे आ जाता है, V/2 पे। तो इनिशियल कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना है, V। तो यहां से आप रख दोगे वैल्यू तो आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी कैपेसिटर की, ये कितना हो जाएगा, ½ CV। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना हो जाएगा, ½ C, और पोटेंशियल कितना है कैपेसिटर का फाइनली, V/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ½ CV² डिवाइड बाई ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, CV² डिवाइड बाई 8। अब आप यहां से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल ना। U फाइनल की वैल्यू कितना है, U फाइनल की वैल्यू है CV² डिवाइड बाई 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, CV² डिवाइड बाई 2। सॉल्व करिए, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, CV² माइनस ये 2 4 जा तो कितना हो जाएगा, 4 CV²। तो ये कितना आ जाएगा, -3
CV स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ये हो गया कैपेसिटर की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं अगर यहां से अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल गई और वर्क डन बाय दी बैटरी, अगर आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? हीट लॉस बताइए। क्या पूछता है? हीट लॉस। तो हीट लॉस आप तो फार्मूला पढ़ ही चुके हैं, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होता है? हीट लॉस। आपको पता है वर्क डन बाई बैटरी, पिछले वाले पेज पे जाइए, वर्क डन बाई दी बैटरी कितना है? माइनस CV स्क्वायर बाई 4। कितना है? माइनस CV स्क्वायर बाई 4। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस 3 CV स्क्वायर डिवाइड बाई 8। आप क्या निकाल सकते हो? हीट लॉस। क्या निकाल सकते हो? हीट लॉस यहां से आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तीन कॉन्सेप्ट कराने का मकसद क्या था? आपको ये बात फील कराना कि अगर पहला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया कि अगर कोई अनचार्ज कैपेसिटर है, क्या है? अनचार्ज कैपेसिटर, और उसको किसी बैटरी, जो बैटरी है उसका पोटेंशियल V हो, उससे आप जोड़ते हो, तो बैटरी की कोशिश क्या होती है? कैपेसिटर उस पोटेंशियल पे आ जाए जो बैटरी का पोटेंशियल है ना। और मैंने एक बात और बताई कि अगर अनचार्ज कैपेसिटर बैटरी से जुड़ता है, किससे जुड़ता है? बैटरी से, तो जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है, बैटरी मान लेते हैं 10 जूल एनर्जी देता है, कितना? 10 जूल, तो उसमें से 5 ही स्टोर होती है और 5 किस में चली जाती है? लॉस में चली जाती है। किस में चली जाती है? लॉस में। लेकिन ये तब है जब अनचार्ज कैपेसिटर हो और उसको बैटरी से आप क्या कर रहे हो? चार्ज कर रहे हो। तो आधी एनर्जी बैटरी की स्टोर होती है कैपेसिटर में, आधी क्या हो जाती है? लॉस हो। लेकिन अगर अनचार्ज ना हो, उस पर ऑलरेडी क्या हो? चार्ज हो, तो उस केस में वर्क डन बाई बैटरी अलग निकालना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अलग निकालना पड़ेगा, हीट लॉस आपको अलग से निकालना पड़ेगा। क्लियर रहेगा ये बात? ये तीनों केस मैंने आपको करा दिया। अब बस इसके ऊपर एक और क्वेश्चन, जो लास्ट क्लास में हमने फोर्स के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो, इस तरह से, अगर इक्वल चार्ज हो कैपेसिटर पे Q और माइनस Q, ठीक है, एक क्वेश्चन जाते जाते इस पे कराया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, इस पे चार्ज कितना है? 2Q, और इस पे कितना हो? माइनस Q। कितना हो? माइनस Q। अनइक्वल चार्ज कैपेसिटर की बात की थी। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ा जाए आगे, इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है, फिर देखते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। In the figure shown, plates of parallel capacitor have unequal charge. Its capacitance is C. एक कोई कैपेसिटर है जिसपे अनइक्वल चार्ज है, और पिक्चर देने की बात कर रहा है, पिक्चर मैं दे रहा हूं। यहाँ पे कितना चार्ज है? 2Q, और यहाँ पे कितना चार्ज है? माइनस Q, और इस पे जो कैपेसिटेंस है वो कितने के बराबर है? इसका कैपेसिटेंस C के बराबर। अब आगे कह रहा है P is the point outside the capacitor and close to the plate. ना, P is the point outside the capacitor close to the plate of the negative charge. The distance between the plates is small d. इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल d की है। अब कह रहा है एक पॉइंट है नेगेटिव प्लेट के करीब में है कोई पॉइंट, यहां पे मान लेते हैं P, यहां पे इसका नाम क्या दे देते हैं? P देते। अब कह रहा है द पॉइंट चार्ज एट P will experience electric force ड्यू टू दी कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की वजह से अगर इस पॉइंट P पे कोई चार्ज रखा जाए, क्या रखा जाए? कोई चार्ज रखा जाए, तो वो चार्ज फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? वो चार्ज फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले क्वेश्चन का आंसर। इस पहले क्वेश्चन का यहां पे कितना चार्ज है? 2Q, और इस पे कितना चार्ज है? माइनस Q। तो मैंने कल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा करके आपको भेजा था, और इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ाया था। मैंने बताया था कि पहले दोनों चार्जेस को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद कितना आएगा? Q, और दोनों चार्जेस को जोड़ने के बाद डिवाइड बाई क्या कर दीजिए? 2, तो कितना हो जाएगा? Q/2। अब ये जो चार्ज आया Q/2, ये बाहर वाली सरफेस को दे दीजिए, Q/2 और Q/2, बाहर वाली सरफेस को दे दिया चार्ज। अब बाहर वाली सरफेस को देने के बाद अब आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। यहां पे टोटल चार्ज कितना है? 2Q। ये कितना चार्ज है? आधा। आधा तो इधर चला गया,
होना कितना चाहिए टोटल 2q, तो इधर कितना होगा 1.5 चार्ज है कि नहीं, 3/2 मतलब 1.5, समझ आए। तो टोटल 2q हो गया। अगर इस प्लेट पे प्लस 3q है तो इसमें कितना होगा -3q/2। ये बात क्लियर रहेगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस वाले प्लेट पे ये जो चार्ज है बढ़िया से समझिएगा, ये कितना है q/2 है ना। अब कह रहा है इसके जस्ट बगल में, अब जाहिर सी बात है बोर्ड पे कितना बगल में, यहां पे कोई पॉइंट है, अगर इस पे कोई चार्ज रखा जाए तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो जब भी कोई चार्ज किसी फील्ड में होता है तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने के बराबर होता है, वो चार्ज इनटू फील्ड, यही होता है। तो चार्ज मान लेते हैं ए पॉइंट चार्ज, मान लेते हैं कैपिटल Q, इस चार्ज का नाम रख देते हैं कैपिटल Q। तो यहां पे कितना हो जाएगा, कैपिटल Q ना रखिए क्योंकि ये Q हो चुका है, स्मॉल q रखिए। कितना चार्ज है स्मॉल q, तो यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा स्मॉल q। अब इस पॉइंट पे क्या निकालनी है फील्ड। अब ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव टेस्टेड चार्ज मान लो, कैसा पॉजिटिव। अच्छा ये जितना चार्ज है ये कैसा है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट। तो जितना इस पे फील्ड ये बनाएगा उतना ये अपोजिट बनाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल। अब कुछ लोग सोच सकते हैं सर दूरी नहीं मैटर करेगी, तो मैं बता चुका हूं कैपेसिटर कैसा माना जाता है इनफाइनाइट, जिसमें दूरी मैटर नहीं करती, फील्ड दूरी के साथ चेंज नहीं होती। तो जितना ये इधर बनाएगा उतना ये निगेटिव वाला इधर। अब ये दोनों का तो काम खत्म, ये दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं इस पे। अब ये फील्ड बनाएगा और अच्छा ये कैसा है पॉजिटिव, तो ये किधर बनाएगा उधर, और ये कैसा है पॉजिटिव, ये किधर बनाएगा उधर। अच्छा एक प्लेट की वजह से निकाल लेंगे, दूसरे से दोनों सेम है तो इनटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अच्छा एक प्लेट की वजह से फील्ड कितना होती है बताइएगा, कितना होती है σ/2ε0, एक प्लेट की वजह। और सिग्मा में क्या छिपा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, पहले जनरल लिख रहे हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू 2ε। अच्छा अब बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइए, चार्ज कितने के बराबर है q/2, तो ये फील्ड कितनी हो जाएगी q/2 करोगे तो कितना हो जाएगा q/2, 2 जा कितना हो जाएगा, अभी 2 × 2 ही रहने देते हैं, और ये कितना हो जाएगा A/ε0। ये कितने प्लेट की वजह से है एक, ऐसी कितनी प्लेट है और दोनों एक डायरेक्शन में लगा रही है तो क्या हो जाएगी ऐड, तो 2 गुना करोगे तो 2 क्या हो जाएगा, फील्ड आ गई, बस रख दो फोर्स आ गया, कितना हो जाएगा Q/2ε0 एरिया, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात। अब कल मैंने एकदम सिमिलर पैटर्न पे जानते हैं क्या निकाला था, एक जब इक्वल चार्ज वाला था, एक क्या बना रहा था फील्ड और दूसरा उसमें क्या था रखा हुआ, यही काम हमने किया है। समझ आ रही ना बात, क्लियर है ना, नहीं समझ आई बात निकाल ले जाओगे ना, कर लो इसको। देखो 1 मिनट, अब सबसे पहले इस वाले पार्ट को करते हैं, फोर्थ वाले पार्ट को पढ़िए। कह रहा है क्या पूछ रहा है, कल निकाला था इसी कैपेसिटर का, मैंने आपको कहा था ना जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, Q = क्या होता है C∆V होता है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो ∆V = क्या हो जाएगा Q/C। अब आप ध्यान से देखिएगा एक चीज, ये जो कैपेसिटर है ना, आपसे क्या पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो एक चीज आप समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस का जनरली फार्मूला क्या होता है E × D होता है कैपेसिटर के लिए, क्या होता है E × D। अच्छा एक बात बताओ, कैपेसिटर के अंदर किसी पॉइंट पे ये बाहर वाला जो Q/2 है इधर फील्ड लगाएगा और इधर वाला इधर लगा, तो ये दोनों फील्ड बना रहे हैं, कह रहे हैं हाँ, ये इधर बना रहा है और ये इधर बना रहा है, तो क्या हो जाएगी, तो फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड
नहीं है। तो अगर इन दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड नहीं है तो इन दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल भी नहीं है। फील्ड किसकी वजह से है? इन दो चार्जेस की वजह से। तो मैंने आपको बताया था ये जो फार्मूला होता है इसमें कौन सा चार्ज लिया जाता है? पॉजिटिव वाला। तो कितना हो जाएगा? 3q/2। और कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3q/2c। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? अगला देखिएगा, एक और क्वेश्चन इसी में करा देते हैं। तीसरा वाला क्या है? द फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू द अदर द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस बार दूसरा वाला करते हैं। कौन सा करते हैं? दूसरा वाला। अब ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी स्टोर्ड, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। 1 मिनट। एनर्जी स्टोर्ड वाला कॉन्सेप्ट समझना। देखो कैपेसिटर है क्या, फील करना इस बात को, ठीक है। और उस दिन आपको मैंने ये चीज लिखाई थी कैपेसिटर की डेफिनेशन में। अगर आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक कंडक्टर है, तो इसकी फील्ड कहां होगी बताइए? फील्ड किधर से किधर होगी? बाहर की तरफ ना। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड किधर होती है? और ये इंड कहां करेगी? इंफिनिटी पे। इंड कहां करेगी? आपको पता है अगर कैपेसिटर सिर्फ एक प्लेट का होता, किसका होता? तो इसकी एनर्जी बिखरी होती सरफेस से इंफिनिटी तक, क्योंकि फील्ड कहां तक है? फील्ड ही एनर्जी स्टोर करके रखती है। अच्छा, जैसे ही इसके दूसरी तरफ मैंने नेगेटिव लगाया था तो ये फील्ड खत्म हो गई थी बाहर वाली। तो फील्ड कहां तक थी? सिर्फ पॉजिटिव से कहां तक थी? पॉजिटिव से कहां तक थी? तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी रह गई थी। समझा? तो कैपेसिटर क्या है? एनर्जी को स्टोर रखने की, एनर्जी को स्टोर करके रखने की डिवाइस है। अगर आपकी फील्ड इंफिनिटी तक जाती तो एनर्जी कहां तक बिखरी होती? इसीलिए इसकी साइड में कौन सा प्लेट लगा होता है? नेगेटिव, ताकि पॉजिटिव से फील्ड निकले किसको चली जाए? नेगेटिव। अंदर ही क्या रह जाए? एनर्जी रह जाए, बिखरने ना पाए। तो अगर आप यहां पे देखोगे इस वाले क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, यहां पे ये दोनों फील्ड नहीं बना रहे। समझ आ रही ना? आपसे क्या पूछा है? द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी बताना है। तो अभी आपने पढ़ा है किसी कैपेसिटर के पास एनर्जी कितने के बराबर होती है? U = कितने के बराबर होती है? हाफ CV²। और क्या पढ़ा है? Q² डिवाइड बाई 2C पढ़ा है ना? ये वाला फार्मूला पढ़ा है। तो मेरे ख्याल से ये वाला फार्मूला यूज कर देना चाहिए, क्योंकि प्लेट पे चार्ज पता है। समझ आए? तो चार्ज प्लेट पे कितना है बताइए? कितना हो जाएगा? U = कितना हो जाएगा बताइए? ये 3q/2 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और q का स्क्वायर कितना हो जाएगा? q² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8c। बस आंसर हो गया। ये क्या हो गया? एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। अगर ये बात नहीं जहन में रखोगे ना जो मैं लॉजिकली बताया हूं, तो इसी का आंसर आप जाके देखिएगा गूगल पे आधे आधे पेज में मिलेगा। समझ आ रही ना बात? कैपेसिटर के अंदर एनर्जी पूछा है ना, तो एनर्जी कौन बना रहा है? ये दोनों बना रहे हैं ना। तो ये वाला चार्ज की जगह पे रख दो, बस आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? इन दोनों को लिखिए। अगर आप कैपेसिटर की डेफिनेशन देखोगे ना जो मैंने लिखाई है, कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है और साथ साथ में एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो यही बात थी। चार्ज ट्रांसफर from one metallic body to one metallic body to other। चार्ज ट्रांसफर पढ़ना है एक मेटेलिक बॉडी से दूसरी मेटेलिक बॉडी को, ठीक है।
इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। आपको पता है एक बात मैं बताऊं, आज कल परसों ये जो 4 क्लासेस होंगी कैपेसिटर की, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और उसके बाद जब पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन हम पढ़ने लगते हैं ना, सर्किट बहुत कुछ सॉल्व करते हैं लेकिन आता कुछ भी नहीं है, खाली शॉर्ट सर्किटिंग आ सकता है कैपेसिटर से। रीजन क्या है? पैरेलल सीरीज जो कॉन्सेप्ट है वो रजिस्टर से ज्यादा पूछा जाता है, कैपेसिटर से नहीं। तो ये जो एनर्जी पढ़ रहे हो ना, ये सब जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब 100% एनर्जी से आता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन मेटेलिक बॉडी टू अनदर मेटेलिक बॉडी। जैसे मान लेते हैं ये एक मेटेलिक बॉडी है और एक ये मेटेलिक बॉडी, 2 मेटेलिक बॉडी है, ठीक है। बाद में स्फेरिकल कर देंगे, अभी कैसी है? नॉन स्फेरिकल। पहले जनरल पढ़ेंगे फिर उसके बाद स्पेशल पढ़ लेंगे। तो इस पे मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस कितना है? C2। समझ आ रही ना? और इसका पोटेंशियल कितना है? V1 और इसका पोटेंशियल कितना है? V2। अब मुझे 2 पिक्चर बनानी पड़ेगी। ये आपका क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दोनों का पोटेंशियल में अगर डिफरेंस है दोनों मेटेलिक बॉडी के, तो अगर इनको कांटेक्ट में लाओगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा हायर पोटेंशियल से। और कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल, चार्ज नहीं, पोटेंशियल जब तक सेम ना हो जाए। समझ आ रही ना बात? तो इन दोनों को आप कनेक्ट कर रहा हूं मैं, इसलिए रेड से बना दे रहा हूं कि मैंने ये काम बाद में किया। अच्छा, बाद में क्या होगा? ध्यान से सुनना। अब बाद वाली प्रॉपर्टी इधर मैं किसी और कलर से लिख रहा हूं, येलो वाली इनिशियल कंडीशन है। इनिशियली इस पे कैपेसिटेंस कितना है? C1 और पोटेंशियल कितना है? V1। अगर आप चार्ज इससे निकालना चाहते हो, पहले ही मैं लिख देता हूं इसको भी येलो कलर से, ताकि आपको पता रहे ये गिवन डाटा है। अच्छा, इससे चार्ज लिख सकते हो, कितने के बराबर होगा? Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 V1। और Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 इज इक्वल टू C2 V2। मतलब बेसिकली ये क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है। तो दोनों चार्ज थे लेकिन दोनों का पोटेंशियल क्या था? अलग अलग, इसलिए इनका आपस में चार्ज का क्या हो रहा है? कनेक्ट करने के बाद ट्रांसफर हो रहा है चार्ज का। अगर चार्ज का ट्रांसफर होगा तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? चेंज होकर के Q1 डैश हो जाएगा। Q से क्या हो जाएगा? इसको अलग कलर से लिखते हैं, क्या हो जाएगा? Q1 डैश। और ये क्या हो जाएगा? Q2 से चेंज होकर के क्या हो जाएगा? Q2 डैश। समझ आ रही ना बात? अब देखो, सबसे पहले देखो क्वेश्चन 3 बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कुछ टाइम के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? दोनों का ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, इसी में यह पूछा जाता है कि अब इन दोनों बॉडी पे जो नया चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू बताइए। क्या चीज बताइए? और ये हो जाने के बाद तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो हो सकता है कुछ एनर्जी का लॉस हो, तो आपसे क्या पूछा जाता है? हीट लॉस पूछा जाता है। समझ आए? तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे क्या होगा? कॉमन पोटेंशियल। अब देखो, कॉमन पोटेंशियल को मैं लिख देता हूं VC। VC मतलब कॉमन पोटेंशियल। अब ये दोनों किस पे आ जाएंगे? कुछ टाइम के बाद सेम पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल कितने के बराबर होगा? तो एक बात याद रखना, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, यही होता है। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अगर आपको कॉमन निकालना है तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखो टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, एक बात बताओ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है चार्ज का, जितना पहले चार्ज था उतना अब भी है। तो पहले चार्ज कितना था? Q1 कितना था पहले चार्ज? पहले था Q1 प्लस Q2। अब कितना हो गया? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। टोटल चार्ज अब भी वही होगा जितना भाई पैदा थोड़ी हो जाएगा चार्ज, जितना पहले था उतना ही रहेगा। पहले इतना था, अब इतना हो गया। दोनों का ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। यहां तक क्लियर रहेगा? तो अब आप यहां पे क्या करोगे? V कॉमन की जगह पे क्या पुट कर सकते हो? Q1 प्लस Q2। अच्छा, टोटल कैपेसिटेंस मतलब C1 प्लस
C2। अच्छा ये बताओ, यहां पे चार्ज लिखा हुआ है Q1, क्या लिखा हुआ है बताइए? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। आ गया कॉमन पोटेंशियल। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। कॉमन पोटेंशियल कितने के बराबर होगा? टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, आपसे पूछेगा ये चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, ये फार्मूला एकदम मतलब आपकी जबान पे बस बोलूं आ जाना चाहिए ना। अब ध्यान से देखना, पहला चार्ज निकालो। पहला चार्ज आपको क्या चाहिए? Q1 डैश ना। Q कितने के बराबर है? अच्छा V कितने के बराबर होगा? दोनों का कॉमन हो गया ना। और इसका कैपेसिटेंस कितने के बराबर है? ये आ गया Q1 डैश। समझ आ रही ना बात? अगर नया वाला चार्ज देखना है, दूसरा वाला, ध्यान से देखना, यहां पे क्या आ जाएगा? Q2 डैश अगर चाहिए तो आपका क्या होगा? V कॉमन, और यहां पे क्या हो जाएगा? C2। ये हो जाएगा Q2 डैश। समझ आया? अब कुछ लोगों की जानकारी के लिए एक जगह मैंने आपको पढ़ाया था, वो बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक जगह में ये फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैट की 2 क्लास पहले पढ़ाया था। समझ आ रहे? और उसमें इन दोनों बॉडी को स्फेरिकल लिया था। कैसा लिया था? स्फेरिकल। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा और वही फार्मूला फिर से आ जाएगा। बढ़िया से समझिएगा, देखिएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा ओपन मैं करता हूं। C1 और ये क्या है? V कॉमन है ना। इसको मैं लिखता हूं यहां पे अगले पेज पे। Q1 डैश इज इक्वल टू क्या है? C1 V कॉमन, और Q2 डैश इज इक्वल टू क्या है? C2 V कॉमन ना। अच्छा ये कितने के बराबर होता है V कॉमन? टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई क्या होता है? टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। ये हो जाएगा Q1 डैश। ऐसे इसको भी लिख सकते हो, Q2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2, और V कॉमन कितने के बराबर? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। ये हो जाएगा। अब जिसने जिसने मुझसे पढ़ा है, ये वाला फार्मूला मैंने पढ़ाया था। अगर स्फीयर होगा, अगर ये दोनों कैसा होगा? स्फीयर होगा, एक की रेडियस मैंने बोली थी R2 और एक की क्या बोली थी? इस वाले का कैपेसिटेंस C2 है, तो इसकी रेडियस कितना मान लो? R2, और इसकी रेडियस कितना मान लो? R1। मान लेते हैं स्फेरिकल शेप का है। कैसा है? स्फेरिकल शेप का। अगर स्फेरिकल शेप का है ये, तो यहां से आप देखिएगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, कैपेसिटेंस कितने के बराबर होता है स्फीयर के लिए? अकेले स्फीयर के लिए एक लोग को खाली याद है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। यही होता है ना। तो यहां पे जब आप रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 आएगा, और यहां पे कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और यहां पे क्या आएगा? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर के कट जाएगा ना, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। यही फार्मूला पढ़ाया था मैंने। समझ आ रही ना बात? और यहां से ऐसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? Q2 डैश इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज। और 99% चांस है ना, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्फेरिकल पे ही पूछा जाता है। समझ आ रही ना बात? क्लियर है? मैंने बताया भी था कि कैपेसिटर में मैं पढ़ाऊंगा इस बात को एक बार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अभी मैं आपको नीट का एक क्वेश्चन इस पे कराता हूं, ठीक है? तो आप ज्यादा बेहतर है कहां से निकालेंगे? ये वाली चीज क्या है? रेडियस। रेडियस से निकालना क्या है? आसान है। रेडियस से निकालना क्या है? अगर कैपेसिटेंस निकालोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो किससे निकालोगे? इससे। तो ये स्पेशली फार्मूला किसके लिए है? स्फीयर के लिए। और ये वाला फार्मूला किसके लिए? जनरल। क्लियर रहेगा ना? मैं दोनों करा दूंगा क्वेश्चन, चिंता ना करिएगा। चलिए यहां तक पहले कॉपी करिए, 2 कॉन्सेप्ट है।
एक लास्ट क्वेश्चन जो इस पे पूछा जा सकता है वो क्या है, हीट लॉस। क्या चीज, लिख लीजिए हीट लॉस के लिए फॉर्मूला। हीट लॉस हीट लॉस हीट लॉस का जो फॉर्मूला होगा, हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये होगा हीट लॉस। इसका डेरिवेशन नहीं है, एक मिनट, इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ जब चार्ज का ट्रांसफर होगा सिर्फ क्या होगी, हीट लॉस हो सकती है। तो लॉस अगर हीट होगी तो कितना होगी, देखिएगा इतना होगी। समझ आ रही, क्लियर रहेगा कि नहीं? और हीट लॉस ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में, पता है कि नहीं भाई? जो एनर्जी लॉस पहले किस फॉर्म में है एनर्जी इन दोनों के पास, एक मिनट, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं समझना, पहले इनके पास किस फॉर्म में है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हीट जब ट्रांसफर होगा चार्जेस का ना, तो उस दौरान हीट का क्या होगा, तो जितना हीट लॉस होगी वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में उतना कम ही आ जाएगी ना, समझ आए? तो हीट लॉस ही क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो चलिए इस वाले कॉन्सेप्ट को आप फार्मूले को सीधा याद रखिएगा। ये हीट लॉस का फार्मूला है जब दो कंडक्टर्स को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। समझ आ रहे? जब चार्ज ट्रांसफर होता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, दो क्वेश्चन, ताकि आपको ये फील आ जाए कि है क्या कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ, हो गया ना? 12 6 10 20 12 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड 10 वोल्ट 20 वोल्ट, इतना दिया हुआ। अच्छा देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं दोनों का, एक 20 पे है दूसरा, तो चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा हायर पोटेंशियल से। तो अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा तो पहला क्वेश्चन आपसे है V कॉमन बताइए कितना होगा। V कॉमन बताइए, V कॉमन क्या होता है, टोटल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। आप बताइए C1 प्लस C2 कितना आएगा, यही है ना। माइक्रोफैरेड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, 18। अब क्या बच रहा है, अच्छा ये बताओ, ये पोटेंशियल इंटू वो पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस क्या कहलाता है, अरे Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो ये C है और ये क्या है, V है। तो C इंटू V करो तो कितना आ जाएगा बताइए, 120। और ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120, तो कितना हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 18, तो कट जाएगा ये 6 3 जा और ये वो 4 जा ना, इतना हो जाएगा। नहीं समझ आया, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज यहां से CV से निकाल सकते हो ना, ये CV और ये CV, ये कैपेसिटेंस। अच्छा यूनिट नहीं जानते क्या, पढ़ा चुका हूं यार, फैरेड किसकी होती है, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस और पोटेंशियल मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज कितना आ रहा है 40/3। अब क्या पूछ रहा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है ये चार्ज कितने के बराबर था, पहले कितने के बराबर, Q1 और Q2 के बराबर था कनेक्ट करने से पहले। ये कितने के बराबर था, 120 माइक्रोकूलम, और ये कितना था 120 माइक्रोकूलम, यही था ना। अब आपसे नया चार्ज पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Q1 डैश और क्या पूछ रहा है, Q2 डैश। अच्छा Q1 डैश कितने के बराबर होता है, पहले का कैपेसिटेंस कितना है, पहले का कैपेसिटेंस ना C1 और कॉमन पोटेंशियल, कॉमन निकाल चुके हो ना। कैपेसिटेंस पहले का कितना है 12 और कॉमन पोटेंशियल कितना है बताइए, 40 डिवाइड बाई
3 तो कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160 माइक्रो कूलम, कितना हो जाएगा 160 माइक्रो कूलम। अच्छा यहां से देखिए, यहां से कितना आएगा, ये कितना आएगा C2 और ये कितना हो जाएगा V कॉमन। C2 कितना है, C2 कितना है 6 और कॉमन पोटेंशियल 40 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा 80 माइक्रो कूलम ना, कितना आ जाएगा 80 माइक्रो कूलम, ठीक है। अच्छा चौथा क्या पूछ सकता है, वो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, एनर्जी लॉस, हीट लॉस। उससे पहले एक लॉजिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे ये चार्ज पूछा था ना, ऑप्शन इस तरह से होता, ऑप्शन ए होता, ध्यान से सुनिएगा 80 माइक्रो कूलम और होता 30 माइक्रो कूलम, और ऑप्शन बी होता ऑप्शन बी होता 100 माइक्रो कूलम और 50 माइक्रो कूलम, ऑप्शन सी होता 160 माइक्रो कूलम और 80 माइक्रो कूलम, और चौथा ऑप्शन होता डी 200 माइक्रो कूलम और कितना होता 40 माइक्रो कूलम, 40 माइक्रो कूलम। और बगैर किए इसको Q1 और Q2 पूछा होता, मतलब पहले चार्ज कितना है 120 120, फिर इन दोनों को कनेक्ट किया, चार्ज का ट्रांसफर होगा, रीजन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। और बगैर इन सब के किए अगर आपसे पूछता कि कुछ देर के बाद क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो आप इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊं, अगर पिछले वाले कॉन्सेप्ट में जाकर के एक चीज देखेंगे, इस वाले पेज पे, इस वाले पेज पे अगर आप ईमानदारी से देखेंगे, यहां से V कॉमन निकालिए और यहां से V कॉमन निकालिए, ये V कॉमन निकालिए, यहां से V कॉमन इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बताइए, Q1 डैश डिवाइड बाई, और यहां से Q2 डैश डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C2 ना। अच्छा यहां से C1 को इधर ले आइए और Q2 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, बोलिए Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 डिवाइड बाई C2। ये V कॉमन का रिजल्ट आ जाएगा। V कॉमन कितने के बराबर हो सकता है, नहीं समझ आ रही बात, यहां से लॉजिकली देखिएगा, यहां से क्या हो जाएगा, इतनी हल्की बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही, यहां से V कॉमन इज इक्वल टू क्या होगा, इधर नहीं ला पा रहे हो, और यहां से V कॉमन इज इक्वल टू क्या होगा, इधर ले आओगे, और ये दोनों इक्वल होगा। अब मैंने क्या किया, C1 को इधर कर दिया और Q2 को इधर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जब दोनों कंडक्टर को आप जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद जो दोनों कंडक्टर पे चार्ज आएगा, उन नए चार्जेस का रेशियो बराबर होता है किसके, कैपेसिटेंस के रेशियो के। तो आप यहां से पढ़ते चुपचाप क्वेश्चन, यहां पे पढ़ते, देखना ध्यान से, कहा गया, हाँ यहां से क्वेश्चन पढ़ते, कैपेसिटेंस का रेशियो कितना है बताइए, 12 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा, कितना आएगा 2 आएगा ना। तो जो कैपेसिटेंस का रेशियो होगा वही नए चार्ज का, तो नए चार्ज का इसमें से एक ही ऑप्शन था जिसमें रेशियो 2 बन रहा था, है? इसीलिए मैंने दूसरा भी दिया है, ध्यान से सुनना। दूसरा वाला रीजन क्या है गलत होने का, टोटल चार्ज कितना है और इससे जोड़ने पे कितना आएगा 150, इसलिए ये गलत है? ये वाला तो रेशियो सेम नहीं आएगा। नहीं समझ आया लॉजिक? जो कैपेसिटेंस का रेशियो होता है वही कब, आफ्टर पोटेंशियल जब सेम हो जाता है, तो उस वक्त जो चार्ज का रेशियो होता है वही कैपेसिटेंस का। तो उस लॉजिक से अगर जाओगे
तो यहां पे कैपेसिटेंस का रेशियो कितना है 2, और यहां पे ये दो ऑप्शन थे जिनमें चार्ज का रेशियो कितना आ रहा था, ये दोनों चार्ज है यार, चार्ज का रेशियो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन में से सही हो सकता है। तो मुझे पता है इनिशियली टोटल चार्ज कितना है 240, तो इस वाले ऑप्शन में 240 बन रहा है, इस वाले में नहीं बन रहा है। समझ पाए ना? तो इतना निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो लॉजिक याद रखिएगा, कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर होता है किसके, किसके बराबर होता है, चार्ज के रेशियो के, जब पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस वक्त जो चार्ज का रेशियो होता है बराबर होता है कैपेसिटी। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको सॉल्व भी ना करना पड़े, अदरवाइज आप ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, मैं तो सिखा रहा था आपको। अब देखो ये निकालना भी, और मैं आपको 99.99% कह रहा हूं, क्वेश्चन जब आएगा ना तो लॉजिकल ही सॉल्व हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है? खैर इसको कर लीजिए और एनर्जी लॉस निकाल करके बताइए कितना आएगा। हाँ, हीट लॉस कितना आएगा, है कितना 200 ना, 200 माइक्रोजूल। एनर्जी लॉस, हीट लॉस निकालिए, हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है 200 ना, हाँ सही है। अब खाली वैल्यू तो पुट करनी है, C1 पता है 12 और C2 कितना है 6, यहां पे रख दो, ऊपर कितना हो जाएगा 72 और नीचे कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, और 36 2 से कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, और 12 में से पोटेंशियल कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 इंटू 2 कितना 200, करने की जरूरत भी नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए, नीट का PYQ है, और वो नीट का इसको जो पेन चलाएगा ना, मतलब कोशिश करिएगा बगैर पेन चलाए आंसर देने की, मतलब थोड़ा बहुत लिख सकते हो। 2 मेटेलिक स्फीयर, एक की रेडियस कितना है और दूसरे की 3 सेंटीमीटर। आपको पता है स्फीयर दे दिया, रेडियस वाले से हम काम चला लेंगे। अच्छा, एक पे चार्ज कितना है माइनस इतना, और दूसरे पे चार्ज कितना है इतना। तो अब देखिए एक स्फीयर हो गया, इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, और इस पे चार्ज कितना है -1 इंटू 10 टू द पावर -2। अच्छा, दूसरा वाला कितने का है 3 सेंटीमीटर, और इस पे चार्ज कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। हाँ, अच्छा ये बताओ, आपसे पूछा है ना, अगर इन दोनों को क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए वायर से, कनेक्ट करने के बाद नया चार्ज कितने के बराबर होगा, तो आपको Q1 डैश निकालना है ना। मान लेते हैं ये पहले चार्ज कितना है Q1, अब क्या निकालना है Q1 डैश, तो इसकी रेडियस R1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। R1 कितने के बराबर है 1, और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 3 1 4, और टोटल चार्ज कितने के बराबर है 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 4 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा ना। अरे दोनों हम निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा वाला पूछा है, तो दूसरा वाला कितने के बराबर होगा चार्ज, Q2 डैश इज इक्वल टू कितना, हाँ 0.03। दूसरे वाले की ऊपर रेडियस क्या हो जाएगी R2, R2 कितने के बराबर है 3, और टोटल कितना 4, और इंटू टोटल चार्ज कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 4 4 कैंसिल, कितना हो जाए, बस आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं? देखो पिछला वाला लॉजिक पे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
आज और कल की क्लास बढ़िया से करिए, मतलब 2 क्लास में से एक क्वेश्चन 100%, ठीक है। परसों वाला तो इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, आज तो सारे क्वेश्चन कराना शुरू किए। कल भी मैक्सिमम क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू।